अशोक विहार श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर अशोक विहार में से मौजूद हूँ और यहाँ पर आज धर्म रक्षा समिति का कार्यक्रम है। शास्त्र धर्म रक्षा समिति के कल आज के 12वां महाभगवती शस्त्र धारण कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों को मैं नमन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आरंभिक बौद्धिक हमारे संरक्षक श्री विनोद जी नागर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। विनोद जी नागर जी हमारे संरक्षक हैं और सदा इस धर्म रक्षक समिति को बनाने में जिनका विशेष हाथ रहा और शुरू से ही धर्म रक्षा समिति को 3 साल में यहाँ तक लाकर खड़े करने में हमारे विनोद नागर जी का विशेष योगदान रहा। तो मैं आदरणीय विनोद नागर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप सबके बीच में धर्म रक्षा समिति के बारे में बताएं। आई हुई सभी संगत को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। धर्म रक्षा समिति का एक उद्देश्य है सनातन धर्म को जागरूक करना और संगठित करना। जागरूक करने की, संगठित करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप हम सभी जानते हैं आज के माहौल दो धर्म है, एक स्वीट पॉइजन की तरह लगा हुआ है, दूसरा कहीं आतंकवाद से, कहीं लव जिहाद से, कहीं शस्त्रों से डराने की कोशिश कर रहा है। इसी के लिए धर्म रक्षा समिति का गठन किया गया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि धर्म रक्षा समिति ने जब से बनी है तभी से लगातार सनातन धर्म के उद्धार के लिए काम कर रही है। सबसे पहले हम सभी ने मिलकर टोली बनाई और तकरीबन 500 दंड वितरित किए, आपस में बांटे कि जहां जरूरत पड़े सब साथी लेके पहुंचे। इसके बाद 15 अगस्त 2021 को धर्म रक्षा समिति के सभी साथियों के द्वारा एक 4 दिन 5 दिन के नोटिस पे तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। उस यात्रा के अंदर तकरीबन 200 से 250 साथियों ने भाग लिया और आज वो संख्या 10 से 15 हजार पहुंच गई है अभी जो कि है, और ये लगातार हमारा आगे बढ़ रहा है। आगे में 2-3 महीने की इसमें बुकिंग है, कहाँ हम लोगों ने आगे करना है। अभी तक इसके अंदर तकरीबन 30,000 जन साथियों ने इसमें भाग लिया है। हर मंगलवार को इसके अंदर 150 से 200 की संख्या साथियों की होती है। इसी प्रकार इसी कड़ी में आगे चले और शस्त्र ग्रहण प्रोग्राम चालू किया जो आज आप सबके बीच में भी होने जा रहा है। शस्त्र ग्रहण अभी तक तकरीबन 800 के करीब में तो मां भवानी शस्त्र तलवारें और तकरीबन 60 परशुराम भगवान जी के घर से सशुल्क शस्त्र विधारण कराए गए, जो अभी प्रोग्राम आगे से चल रहा है। गत वर्ष अपने क्षेत्र में हमारी हिंदू बालिकाओं के साथ एक 2 घटनाएं घटी। हमारे यहाँ घोषणा रोड पे भी घटी। उसका कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से मुंह तोड़ जवाब दिया। सामने वाले समाज को एक संदेश देने का काम किया
कि अब सनातन धर्म जाग चुका है और आप भी अपनी हरकतों से बाज आइए। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को क्षेत्र में धार्मिक सामाजिक संगठनों के साथ प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। 22 जनवरी को अपने क्षेत्र में छोटे बड़े लगभग सभी सनातनी मंदिर, गुरुद्वारा, आर्य समाज मंदिर, जैन मंदिर कुल मिलाकर तकरीबन 46 धर्म स्थलों में मांगलिक कार्यक्रम, वित्तीय योगदान, सक्रिय योगदान, संत धर्म और समिति ने स्वर्ण आग्रह करके किया। हमारे क्षेत्र में कार सेवा में लगभग 60 दिनों तक जीवित जो हमारे भाई साथी लौटे थे, उन कार सेवकों को हनुमान वाटिका में, शक्तिनगर में प्रोग्राम तक सम्मानित करने का काम धर्म रक्षा समिति ने किया। तो मिला धर्म रक्षा समिति के सभी पदाधिकारियों का, सहयोगकर्ताओं का, जितने भी हमारे साथी धर्म रक्षा समिति से जुड़े हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो इस पीढ़ी को उठा करके आगे चल रहे हैं और सनातन धर्म के अंदर जागरूकता आ रही है, संगठित हो रहे हैं और यही संगठन जो आज आपकी संख्या है, यही हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं, बहनें सभी जुड़े हैं और ये कोई दूर से नहीं है, आप सबके बीच के हैं। मेरा आप सबसे भी आज इस पवित्र प्रांगण में आग्रह है, जहाँ भी कहीं कोई ऐसी समस्या दिखे तो अपने भाइयों से साझा करें। जहाँ आप हम सभी खड़े हैं, कोई समस्या असंभव नहीं है। आज आपके घरों में घुसने के सभी रास्ते उन लोगों ने घेर लिए हैं। आज आप देख रहे हैं कॉलोनी में आ रहे हैं, कबाड़ी तो वही है, सब्जी वाला वही है, फल वाला वही है, मिठाई वही है, दर्जी वही है। वो उन्होंने हमारे घरों में घुसने के रास्ते पकड़ लिए हैं। दूसरा इसमें भागीता ली, आप शस्त्र धारण कर रहे हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मातृभूमि का सुमंगल करेंगे और धर्मभूमि भारत की प्रतिष्ठा को परम वैभव पर लेकर जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रक्षा समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी साथी, हम सभी का आज एक बहुत अच्छी मेहनत है जो रंग लाई। और आज तमाम साथियों ने, आप तो साथ थे ही, 50 से 52 लोगों ने, जिसमें हमारी महिला शक्ति भी है, सब ने शस्त्र ग्रहण किया। आज हमारा 12वां शस्त्र ग्रहण प्रोग्राम था, जिसमें सभी साथियों ने बढ़ चढ़ करके, सनातनियों ने इसमें हिस्सा लिया। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने भी शस्त्र ग्रहण किए हैं, भगवान उनको शक्ति दे और जब भी जनहित में हो तो शस्त्र को साथ रखें। ये प्रशिक्षण कब शुरू होगा? शस्त्र वगैरह चलाना भी तो आना चाहिए। अब इसके साथ ही हम प्रशिक्षण का भी शिविर लगाने जा रहे हैं जल्दी समय में। हरिद्वार के अंदर है,
भगवान परशुराम जी का अखाड़ा है, तो वहाँ से हम लोगों ने टीम बुलाई है और जल्दी हम इसका प्रशिक्षण शुरू करेंगे। 1 वीक 2 वीक के बाद में शुरू हो जाए, 1 या 2 सप्ताह के अंदर। ये आपकी धर्मरक्षा समिति दिल्ली से होते हुए पूरे देश में जाने का मन बना रही है या रास्ता खुल रहा है? अभी तो हम लोग घर को जगा लें, पड़ोसी को जगा लें, अपने प्रदेश को जगा लें, अपने मोहल्ले को जगा लें, फिर देश की बारी। नागर साहब, देश में सनातन धर्म को लेकर कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई मंदिर को बनाने के लिए, वहीं आप एक क्षत्रिय धर्म को निर्वाह करने जा रहे हैं। लगातार आप शस्त्र की पूजा कराते हैं, शस्त्र का धारण कराते हैं और आपने एक अलग देश को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जो इस मौजूदा समस्या में जिस तरह एक कम्युनिटी हिंदुत्व को बर्बाद करने की ठानी है, मैं सीधा अगर एलिगेशन लगाता हूं तो जो लव एंगल है, लव जिहाद है, इन सब को रोकने के लिए आप कितने प्रशस्त हैं और किस तरह का कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, ये तो बड़ा सीधा सा है। सतयुग के अंदर हमारे शास्त्रों ने काम किया और ये कलयुग है, तो यहाँ पे शास्त्र ही काम करेंगे। शस्त्र ही काम शास्त्रों से हमारा जीवन यापन होता है और शस्त्रों से उसी जीवन की रक्षा होती है। तो अब कलयुग के अंदर जीवन रक्षा पहले है, तो कहीं ना कहीं सामने वाला का उपासक देश है। हम मंदिर में किसी कायर की मूर्ति के सामने मस्तक नहीं नवाते। हमारे पीछे बजरंगबली है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। वो साफ कह रहे हैं, साफ संदेशा दे रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। वो कहते हैं मैं विद्यावान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं अत्यधिक चतुर हूँ। काहे के लिए? अपना घर भरने को आतुर, ऐसा नहीं कह रहे। वो अपना धन बनाने को आतुर, ऐसा नहीं कह रहे। वो कहते हैं राम काज करिबे को आतुर। राम काम क्या है? तो भगवान राम ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया। भगवान राम ने कहा निशिचर हीन करऊ नहीं, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमे जाए जाए सुख दीन। द्वापर में कृष्ण आए, उन्होंने भी ये कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भाइयों बहनों, समस्त भारत प्रेमी बंधु भगिनी, धर्म की स्थापना बिना शस्त्र के नहीं होती है। 1 अरब 65 करोड़ 24,000 योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में मारे गए, तब जाकर के धर्म की स्थापना होती है। भगवान राम को योजना बना करके अयोध्या से लेकर के लंका की यात्रा करनी पड़ती है, और वह दशानन जो कभी कैलाश को उठाने का सामर्थ्य रखता था, उस दशानन का सर्वनाश करना पड़ता है, तब वह भगवान राम बनता है, तब वह पूजनीय बनता है। इसलिए भारत में धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र धारण करना पड़ता है। अहिंसा परमो धर्म। आज महावीर स्वामी का जन्म जयंती है, लेकिन उन्होंने भी कहा नमो अरिहंताणम। दोनों शत्रुओं का, जो मेरे स्वयं के शत्रु हैं और जो मेरे भारत माता के शत्रु हैं, उन दोनों शत्रुओं का नाश करने का जो सामर्थ्य होता है वह नमो अरिहंताणम है। इसलिए उनके नाम क्या है? महावीर लगाए। वो वीर हैं, महावीर हैं। इसलिए भारत यह धर्म स्थापना का देश है, और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, शस्त्र विद्या का ज्ञान और विनाशाय च दुष्कृताम के लिए उस शस्त्र को चलाने का ज्ञान ये आवश्यक है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। अभी नवरात्रे निकले हैं, इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। ऐसा मेरे को समस्त धर्म प्रेमी, भारत प्रेमी बंधु भगिनियों को कहना है। प्रत्येक राष्ट्र भक्त को वह सिद्धियां और वह नवनिधियां प्राप्त हों, ऐसा मैं बजरंगबली के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में
हनुमान जी महाराज के चरणों में, महावीर महाराज के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि वह अपने भक्तों पर कृपा करें और वह भक्त सामर्थ्यवान बने अपने भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। दीपक सेना जी, कार्यक्रम इसमें भी ना मेरे को एक बात कहनी है कि दीपक सेना जी, खाटू श्याम जी को नरेश पारी